Hey guys, welcome back to my another vlog. I hope you are doing good guys. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पता है मैं दिवाली के बाद आज मैं घर पे ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब दिवाली कब की निकल गई है और उसके बाद मैं आज मतलब पूरा 1 मंथ होने को आया है जब मैं घर पे ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है, मैं डेली ब्लॉग बनाना बहुत एंजॉय करती हूँ। बट इतने टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। एक्चुअली मैं ऐसे नहीं था कि ब्लॉग नहीं बनाती थी, मैंने ब्लॉग बनाए थे। अभी हम लोग घूमने गए थे ना, मथुरा, वृंदावन, आगरा, वहाँ सारे ब्लॉग बनाए हैं। बट उसके बाद जैसे ही मैं घर आई तो उसके बाद से फिर 2-3 दिन तक तो सब बहुत सही था, लेकिन 2-3 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि किसी का मन नहीं था कुछ भी करने का, ना मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था ब्लॉग बनाने का और किसी का भी कुछ भी मन नहीं था, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ हो गई थी, बहुत खतरनाक बुरी चीज़। मतलब एक्चुअली में आपको पूरी चीज़ पता चल जाएगी जब मैं आपको आगे आप ब्लॉग देखेंगे। तो थोड़ा मैं बता देती हूँ कि विनायक का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब विनायक स्कूल जा रहा था, आप सब विनायक को तो जानते ही हैं। विनायक जा रहा था स्कूल, उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बहुत ही खतरनाक। तो सुबह सुबह 5 मिनट में सब कुछ चेंज हो गया था, सब इतने खुश थे। 10 बजे वो स्कूल को निकला और वहाँ से एक फ़ोन आया कि विनायक का एक्सीडेंट हो गया। तब भी सब नॉर्मल थे कि ठीक है नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ होगा। बट जैसे ही सबने उसकी हालत देखी तो बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट की पूरी कहानी मैं आपको भी बताना नहीं चाहती, वो विनायक ही खुद बताएगा कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। और आज फाइनली विनायक पूरे 12-13 दिन के बाद हॉस्पिटल से घर आ रहा है, तो उसी के लिए हम लोग एक्साइटेड। मतलब अभी रात के 7 बज रहे हैं, मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि विनायक भाई साहब आने वाले हैं। आज पूरे 12 या 13 दिन हो गए हैं, शायद उसको 13 दिन हो गए। 13 दिनों के बाद आज वो घर आने वाला है। फाइनली वो दिन आ गया जब वो घर आ रहा है। अभी तक हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल जाते थे उसको देखने, बट अब वो घर आ रहा है। मतलब अब वो बोलने लगा है, वो चलने लगा है, वो बैठने लगा है। मतलब इतना सीरियस था वो कि 5-6 दिन तो वो होश में ही नहीं था। 5-6 दिन क्या, वो 8-10 दिन होश में नहीं था। सिर्फ थोड़ी थोड़ी उसकी बेहोशी में आवाज आती थी, जब उसको दर्द होता था चिल्लाता था, बस इतना होश में था। लेकिन 3-4 दिन हो गए उसको होश में, वो सबसे बात कर रहा है और अब वो फुल ठीक हो गए घर आ रहा है। मतलब फुल ठीक तो नहीं है बट हाँ बहुत रिलैक्स है सब, क्योंकि जितनी खतरनाक उसकी हालत थी बहुत मुश्किल था कि 3-4 महीने में बोल पाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। 3 महीने में उसकी याददाश्त आएगी, क्या होगा कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ था। वो सब आपको पता चलेगा जब विनायक से आप मिलोगे। अभी आप विनायक से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया, मतलब मैं 5-6 दिन पहले हॉस्पिटल गई थी तब विनायक से मिली थी। वैसे वीडियो कॉल पे तो कल ही बात हुई थी और आज भाई साहब की वीडियो भी देख ली है कि वो वहाँ से निकल गया हॉस्पिटल से और अब मैं जा रही हूँ टीना के घर विनायक से मिलने के लिए। और आपको सबकी रिएक्शन दिखाऊंगी, मतलब दादी, टीना, मामी सब बहुत खुश है। मामी तो विनायक के साथ ही है, लेकिन मामा, दादी, टीना जो घर बना सब बहुत खुश है क्योंकि विनायक आ रहा है फाइनली। मम्मी आज आप कितनी एक्साइटेड है विनायक से मिलने के लिए? बिल्कुल जा रहे हैं विनायक से मिलने के लिए। विनायक आ रहा है, तड़प रहे हैं उसकी। गाइस मम्मी थोड़ी देर में आएंगी, मम्मी पापा को खाना खिला के आएंगी। मैं अभी निकल रही हूँ टीना घर जाने के लिए। मम्मी जल्दी आना, अपन सब विनायक से मिलेंगे। कितने दिन बाद मिलने वाली मम्मी यार? 11 दिन है, 11वां दिन है आज। हाँ और गाइस पता है विनायक आज 13 दिन बाद घर आ रहा है। 13 दिन हो गए उसके लिए, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ। 13 हुए सोमवार के, सोमवार हाँ 13 दिन हो गए। 11वें दिन से भूलने लगे। हाँ भूलने लगा सब बहुत एक्साइटेड गाइस विनायक से मिलने के लिए। गाइस मैं कब से रेडी हूँ विनायक को देखने के जाने के लिए, बट थोड़ी सी सेटलिंग से वो लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं। मतलब मैं कब से एक्साइटेड थी, कितना एक्साइटेड थी कि मैं जल्दी से जाऊंगी, उससे मिलूंगी। बट अभी बात हुई है उन लोग को, अभी 1 घंटा और लगेगा क्योंकि उसके हाथ में जो प्लास्टर है उसको छोटी छोटी बॉटल्स लगी हुई हैं हाथ में। वो निकल जाएंगी तब वो आ पाएंगे। अभी डॉक्टर सर्जरी में बिजी है, जब वो डॉक्टर फ्री हो जाएंगे फिर उसकी और बॉटल्स में जो रॉड लगी हुई है वो कटेंगी। उसके बाद विनायक भाई साहब लोग वहाँ से निकलेंगे फिर घर आएंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तब तक मैं भी वेट कर रही हूँ। और मेरी सत्यम की एक अच्छी बात बताऊँ, वो यहाँ बैठा था बाजू में, लेकिन वो भाग गया है क्योंकि उसको ब्लॉग में नहीं आना है। मतलब सत्यम कभी घर के बाहर नहीं निकलता, मतलब कभी, मतलब अच्छी चीज़ में तो वो कभी जाता ही नहीं है। चाहे शादी हो गई हो घर में, मुश्किल से आपको पता ही 1 घंटे के लिए गया था सुबह दीदी की शादी में। और लेकिन हाँ इस बार विनायक उसका बहुत अच्छा दोस्त है और भाई तो है ही, तो उसके लिए वो 2 बार सागर हो गया है। मतलब 2 बार, एक बार हम लोग के साथ और एक बार फ्रेंड्स के साथ बस में। मतलब सत्यम शायद मुझे लग रहा है पहली बार या दूसरी बार बस में सिर्फ विनायक की वजह से ही बैठा है, सिर्फ विनायक को देखने जाने के लिए, क्योंकि वो कहीं जाता ही नहीं है। तो बैठना तो दूर की बात है, स्कूल बस में बैठा है स्कूल जाने के लिए। बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस होती ना, उसमें सत्यम ने ये हिस्ट्री क्रिएट कर ली है कि वो पहली या दूसरी। पहली बार मैं इसलिए नहीं बोलती, छोटे मम्मी ने कभी बिठाला होगा उसको साथ में जब बहुत छोटा होगा। बाकी अभी शायद दूसरी बार है जो पहली भाई सब बस में बैठे हैं, वो भी सब विनायक को देखने जाने के लिए। अदरवाइज हम लोग उनको मनाएं कि घर के बाहर निकल जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, बिल्कुल नहीं। बट इस बार देखो वहाँ से डांस कर रहे हैं भाग गया है अंदर, बहुत शर्मिला। अब वो कुछ दिन ब्लॉग में आने में शर्माएगा क्योंकि बहुत दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आए थे ना। जब रेगुलर आते हैं तो वो आराम से आ जाता है, बट जब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर उसको बहुत शर्म आती है मेरे ब्लॉग में आने में। क्या मेरे डीनू भाई सब रेडी हैं घूमी करने जाने के लिए
और इनको सत्यम भाई सब ले जाएंगे घुमाने। और देख सकते हैं हम कितना शर्मा रहे हैं। जैसे जैसे ये अच्छा लगने लगा ना, ये अलग ही शर्माने लगा, मतलब अलग ही लेवल की शर्म आने लगी, है ना डीनू? बोल रहा है भैया मुझे बहुत देरी से घुमाने का बोल रहा है, बट ले नहीं जा रहा है। पता नहीं भैया को कितनी शर्म आ रही है। और मुझे इतना जल्दी है कि मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी से खुद ही चला जाऊँगी अकेले घूमने, पर मैं ऐसा करूँगा तो घर वाले मुझे मारेंगे, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक भैया ले नहीं जाएगा। भैया थोड़ा जल्दी करें आप, थोड़ा कम शर्माएं आप। इसको गाइस एक और सीक्रेट बताऊं, इसको मामी ने, छोटी मामी ने इसको ब्लैक कपड़े पहनने से मना किया है। इसको ब्लैक कपड़े पहनने से मना किया क्योंकि ब्लैक कपड़ों में ज़्यादा सुंदर लगता है, उसको नजर लग जाती है। अब सब बहुत डरने लगे जब से विनायक का एक्सीडेंट हुआ है, तो इनके भी ब्लैक कपड़े बैन है। तुम फिर आज ब्लैक पहने यार, ऑल ब्लैक बने, तो ब्लैक कपड़ा तुम्हें बैन हो गया है, तुम्हें पता नहीं है, तुम व्हाइट पहनोगे बस। हाँ ये कुछ ज़्यादा गोरा होता जा रहा है, लेकिन मेरे डीनू से सुंदर कोई नहीं है। मेरा डीनू सबसे सुंदर है गाइस। इसको देखो कितना प्याला है, कितना प्याला बच्चा है, दीनू बच्चा है ना। हाँ बोल रहा है दीदी सच्ची बोल रही है, मैं बहुत प्याला हूँ, पर मैं थोड़ा सा उद्यमी हो गया हूँ, मुझे जल्दी घुमाने नहीं ले जा रहे हैं ये लोग, है ना। गाइस मैं आई थी टीना के यहाँ और देखो अभी तक सिर्फ 2 कुत्ते थे और तीसरा भी आ गया है, और ये ज़्यादा प्यारा है। ये मोटू मोटू अब तो जल देखो, जल गाइस तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। डराते यार गाइस। मैं टीना की आई थी और देखो कितने सारे डॉगी मिल गए मुझे, ये बहुत प्यारी लग रही है और ये दोनों तो हैं ही बहुत क्यूटी। तुम डरा कर रहे आज हमसे, तुम आज डरा रहे हो हमसे। अच्छा गाइस ये दोनों तो थे, एक कालू और एक सफेदू, और आज एक और आ गई। वाह तुम तो खड़े होना भी सीख गए हो, वाह। इनको देखो ये ज्यादा एक्साइटेड है, ये काट भी रही है। हाँ ये देखो ये मुझे काटने भी दौड़ रही है। गंदी बातें काटते नहीं है, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन पता है जो बहुत ही प्यारी लग रही है हमें। तुम काट कह रही हो, तुम काट वो सीख गई, कौन ने सिखाओ तुम्हें काट वो देखती ना हैंडशेक कर रही है। बहुत प्यारे कुत्ता है। अब टीना कर रही कोको को अंदर, क्योंकि ये बाहर वाले डॉगीज हैं उनको बहुत गुस्सा होती है ये। अब ये अंदर जा रही हैं, अब ये मैडम पैक हो जाएंगी। गाइस अब टीना कर रही है इन दोनों का खाना रेडी। ये दोनों भूखे हो गए हैं ना, भूख लगाई है। इनका नाम नहीं रखा टीना ने अभी तक, मैं इसको बोल के भी गई थी कि इनका नाम रख लेना। कहा गए तो बताओ, एक कालू एक सफेद हूँ, तो मोटू बदलू, तो आगे जल्दी बताओ। गाइस ये दोनों बहुत लड़ंका है, ये खाना बहुत जल्दी चट कर लेता है अपना, फिर ये सफेद वाले को नहीं खाने, तो पहले इनको खिलाते हैं हम लोग। देखो अब दुकान का फुल इस्तेमाल हो रहा है दुकान के केस का इस्तेमाल हो रहा है इनको खिलाने में। गाइस अब सफेद वाली की बारी आ गई है, अब ये खाएंगे खाना। पहले तुम को खाना खाने करे, फिर दूध दिया करे, तुम को पानी में पेट भरवा देती हो पता है, मतलब दूध में फिर वो खाना नहीं खाता है। चलो खानू खाओ तुम। गाइस मेरी मम्मी भी आ गई है इसको खिलाने, ये सच में बहुत प्यारी है, मतलब बहुत प्यारी खूब रखती है अच्छी से, कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन बहुत प्यारी सी मोटी बहुत प्यारी है। कुट्टी नहीं करिए कोई। वो दोनों अभी सो रहे हैं गाइस, उनका घर ये है, ये अभी नई आई है यहाँ पे, और ये उसकी मम्मी है, ये उसकी मम्मी है। ये मम्मी पे बिल्कुल नहीं गई है अपनी। पीला हो ना दूध। गाइस विनायक को आने में तो अभी 1-1.5 घंटा है, और उसका वेट करते करते मुझे ये बहुत प्यारे डॉगीज मिल गए। ये अभी आई है यहाँ पे, और ये उसकी मम्मी है, ये सो रही है अभी, पिंची है ये, और ये इसका पपी है। आपको लग रहा है कि ये इसका पपी है, लेकिन ये इसी की मम्मी है। अब उसको अपनी मम्मी के पास जाना है ना, जाओ तुम मम्मी पास। नहीं आई है विनायक से मिलने, सो जाओ। ये अब सोएंगे है। और टीना कितनी एक्साइटेड हो, फाइनली विनायक 13 दिन बाद घर आ रहा है। अरे जी अंदर चले जाते ना तो फिर सोन नहीं देते पिलाने। देखो अपनी मम्मी का दूध पीने लगे हैं। गाइस जितनी एक्साइटमेंट थी विनायक भाई साहब को मिलने की, वो सारी खत्म होती जा रही है, क्योंकि विनायक भाई साहब अभी भी हॉस्पिटल में, मतलब अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक उनकी कोई चांसेस नहीं है कि वो 2-3 घंटे के पहले हॉस्पिटल से निकल पाएंगे। और जब वो लोग वहाँ से निकलेंगे उसके बाद फिर 1 घंटा गड़ा घुटा आने में लगेगा।
तो अब कल ही मिलेंगे क्योंकि अब हम लोग को जाना पड़ रहा है घर। और आप देख सकते हैं पीछे मच्छी मार्केट वाला फील आ रहा होगा इतनी ज़्यादा बकबक हो रही है क्योंकि सबका मूड डाउन हो गया है कि विनायक नहीं आ पा रहा है। विनायक को 12 बज जाएंगे आते आते, तो हम लोग को जाना पड़ेगा घर क्योंकि शुभम को सुबह 4 बजे निकलना है जबलपुर के लिए। वो 12 बजे आएगा, फिर सुबह 4 बजे वापस निकल जाएगा, तो उसके लिए टिफिन विफिन बनाना है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं घर। अब कल मिलेंगे विनायक से। आज का ब्लॉग अब यहीं रह जाएगा क्योंकि विनायक तो आ नहीं पाएगा, 12 बजे तक रुक नहीं पाएंगे क्योंकि काम भी है बहुत सारे। और सुबह 4 बजे भी उठना, नहीं भी उठना तो भी सोचते कि ठीक है जाग ले रहे रात में, कल का कल देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली घर जाना पड़ेगा।